जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल द स्टूडेंट्स कॉर्नर पे। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स के बाद में रेक्टेंगल और स्क्वायर को पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम उसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द अबव फिगर इफ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ABC इज 256 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, उपरोक्त चित्र में यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 256 वर्ग इकाई है, तो देखो यार, सबसे पहले हम एक त्रिभुज ABC बना लेते हैं। ओके, ये बोल रहा है कि देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। अब हमें एक PQR ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, जो कि क्या है, वेयर DEF आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ट्राइंगल ABC। तो ABC का मिड पॉइंट जो है वो DE और F, ये क्या है, इनके मिड पॉइंट्स हैं DEF। तो जब मिड पॉइंट्स को हम बनाएंगे तो एक ट्रायंगल बनेगा आपका DEF। ठीक है, सबसे पहले तो इसने बोला था कि ABC ट्रायंगल का जो एरिया था वो था अपना कितना, 256 यूनिट। ओके, अब ये जो छोटा वाला, इनकी मिड पॉइंट्स क्या थे, DEF, उनको जब हमने मिलाया तो एक ये वाला मैं बाहर लिख रहा हूँ, ये जो ट्रायंगल बना। अच्छा, आप ये जानते हैं कि जब हम मिड पॉइंट्स को मिलाते हैं और एक ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बनता है, तो ये जो बड़े वाले का एरिया है वो, क्योंकि ये देखो 1 2 3 4 बराबर ट्रायंगल्स में बट जाता है, तो ये जो इसके हर एक छोटे छोटे ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 4 से आप भाग दे दो, क्योंकि 4 पार्ट्स में बटेगा। तो 4 छंग 24 और 4 चौको 16, यानी इसका जो एरिया आया किसका, सर, ट्राइंगल DEF का, क्योंकि ये 4 में से ही तो है एक ट्राइंगल DEF। इसका एरिया आ गया सर 64। अब वो वापस क्वेश्चन को पढ़ो आप, वेयर DEF आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ट्राइंगल ABC एंड PQR आर द मिड पॉइंट ऑफ ट्राइंगल DEF। अब इस DEF के भी मिड पॉइंट्स हैं, जो कि क्या है आपके PQ एंड R। हिंदी में पढ़ें तो DEF जो थे वो त्रिभुज ABC के भुजाओं के मध्य बिंदु थे, लेकिन जो PQR हैं वो इस DEF के मध्य बिंदु हैं, इसीलिए हमने इसको निकाल के यहाँ पे बड़े तौर पर लिख लिया। ये P Q और R, इनको हम मिला देंगे तो ये ट्रायंगल यहाँ पे बन जाएगा। कौन सा ट्रायंगल बनेगा सर, PQR। लेकिन अब ये इसका एरिया कितना था, 64। ये खुद क्योंकि मिड पॉइंट से बनाया तो ये फिर वापस अपना कितने पार्ट्स में बटा, सर वापस से ये 4 पार्ट में बट जाएगा। और आप जिस ट्रायंगल की बात कर रहे हो PQR, वो इन छोटे छोटे 4 ट्रायंगल्स में से एक ही है, यानी उसका एरिया कितना हो जाएगा सर, 4 एकम 4 और 4 छंग 24, 16 यूनिट स्क्वायर। और ये बड़ा आसान था, आपको सिर्फ इतना देखना था कि एक ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल बना, तो ये सीधी सी बात है, उसका एरिया आप क्या करोगे। यहाँ मैं शॉर्ट में आपको कैसे, ऑब्जेक्टिव्स में आपको क्योंकि आंसर छांटने हैं, तो आप एग्जाम में ऐसे ही करना। आपने एक इसके अंदर जैसी ट्रायंगल बनाया तो 4 से डिवाइड किया तो उसका एरिया आ गया, है ना। और फिर से आपने क्या किया कि अब उस ट्रायंगल के अंदर फिर एक ट्रायंगल बनाना है और उसका एरिया चाहिए, तो वापस आप 4 से यहीं पर क्या कर दो, गुणा कर दो। अब जो है 4 से आप काट लेना, 4 छंग 24 और 4 चौक 16, फिर 4 से काट देना, 4 एकम 4, 4 छंग 24 और 16 स्क्वायर यूनिट, जो कि आपका ऑप्शन नंबर A है, आपका आंसर इतनी जल्दी आ सकता है। ओके, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। A street of width 10 centimeter surrounds from outside a rectangular garden whose measurement is 240 meter and 160 meter. The area of the path is। कि हम कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं, अगर आप रिवीजन करके आए हो, आपने कॉपी बनाई है, तो आपको दिक्कत इसमें नहीं आएगी। 10 सेंटीमीटर चौड़ी एक सड़क एक आयताकार बगीचे के बाहर से घिरी हुई है। मतलब हमने जो फॉर्मूलेज पढ़े थे, तो उसमें जब हमने बाहर जो सड़क बनाई थी वो वाला फॉर्मूला आपको निकालना है। ओके, जिसका माप जो है ये रहा, तो आपको पाथ का क्षेत्रफल निकालना है, यानी रास्ते का। अब देखो, बड़ा इजी था सर। इजी कैसे बोल रहे हो आप, क्योंकि ये सड़क हमने रेक्टेंगल के बाहर की तरफ बनाई थी, और उस टाइम पे एरिया का फॉर्मूला हमने जो शॉर्ट मैंने बोला था आपको याद रखना है, क्या लिखा था, 2 विड्थ और यहाँ L प्लस B, और अगर बाहर की तरफ बना है तो यहाँ पर प्लस का 2 विड्थ हो जाएगा, और यही यदि अगर बोलता अंदर बना है तो ये माइनस का 2 विड्थ हो जाता। ओके, अब वैल्यू रख दो आप। 2 विड्थ कितनी रखी, बोले सर 10 सेंटीमीटर। अच्छा, एक चीज़ और, जब आप देखो यहाँ पे मीटर है, यहाँ मीटर है, और यहाँ सब जो आंसर्स हैं आपके वो भी सर काय में है,
तो सर वो जो आंसर्स हैं आपके वो भी आपके मीटर में हैं। तो यहाँ पे मेरे से क्वेश्चन टाइप करने में मिस्टेक हो गया होगा, ये भी आपका मीटर में होगा। हम मीटर में रख के देख लेते हैं, अगर आंसर आ गया तो वो टाइपिंग मिस्टेक होगी, है ना। ये भी आपका 10 मीटर होगा। तो 2 इंटू 10, लेंथ कितनी है सर आपकी 240, विड्थ कितनी है सर 160, प्लस 2 इंटू 10, 2 धाम 20। अंदर की बात करें तो भाई 240 में 160 जैसे ही जुड़ेगा तो 400, तो ये हो गया, और 10 दूना 20, तो कुल मिला के सर आपका 20 का गुणा आपको करना है किसमें, 420 में। तो सर गुणा करके देख लेते हैं, 42 दूनी 84 हो जाएगा, और 2 आपके ज़ीरो लग जाएंगे, और मीटर स्क्वायर क्योंकि एरिया है, 84 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए, स्क्वायर ऊपर लगाना भूल गया होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर है। अब आपने देखा, आपको ना तो यहाँ पर ट्राइंगल बनाने की ज़रूरत पड़ी, सॉरी, ना तो आपको यहाँ पर इस तरीके से आपको 2 रेक्टेंगल बनाने की ज़रूरत पड़ी, है ना, और ना ही आपको ये दिमाग लगाना पड़ा कि भाई 10 विड्थ है, तो ये क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो सर 240 है और ये 160 है, तो आपको ये दिमाग नहीं लगाना पड़ा कि 10 यहाँ जुड़ेगी 10 यहाँ जुड़ेगी तो पूरे का कितना हो जाएगा, 10 इधर जुड़ जाएगी सर, 10 इधर जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा 260। ना यहाँ दिमाग लगाना पड़ा कि सर 10 ऊपर जुड़ेगी यहाँ और 10 नीचे जुड़ेगी, तो ये हो जाएगी कितनी, 10 10 20 180। ऐसा दिमाग नहीं लगाना पड़ा। फिर सर उसके बाद और क्या नहीं करना पड़ा, तो बड़े वाले रेक्टेंगल का निकालते, फिर उसमें से माइनस करते छोटे रेक्टेंगल का, तो आपको रेक्टेंगल बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ओके, तो अगर आपने ये याद कर रखा है तो आपसे बहुत जल्दी बन जाएंगे, और बार बार आप इसको रिवाइज करते रहना। नहीं किया है तो आप बिल्कुल इस तरीके से कर सकते हो। अब आप 260 180 वाले में से 240 160 का माइनस कर देते हैं तो आपका आंसर फिर भी यही आ जाता। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अ लॉन इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल, एक लॉन है जो कि आयत के रूप में है, हैविंग इट्स ब्रेड्थ एंड लेंथ इन द रेशो 5 और 8। सर ब्रेड्थ और लेंथ का जो रेशो है वो 5 और 8 है, तो सर कह सकते हैं क्या कि ब्रेड्थ जो है वो आपकी 5x मान लो, और लेंथ जो है वो आपकी आप जो है 8x मान लो। क्लियर है। द एरिया ऑफ द लोन इज 110 हेक्टेयर, द सम ऑफ L एंड B। अच्छा, कोई बात नहीं। आपसे बोला कि जो लोन का एरिया है वो आपका है 1/10 हेक्टेयर, 1/10 हेक्टेयर। सर सबसे पहली चीज़ तो आप इस हेक्टेयर को मीटर में बदल लो। तो आपकी जानकारी के लिए याद रखना कि 1 हेक्टेयर जो होता है वो आपका 10,000 मीटर्स के बराबर होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो सर फिर 1/10 हेक्टेयर क्या होगा, 1/10 का गुणा कर दो 10,000 में। सर क्या होगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो क्या बचा सर 1,000 मीटर, यानी ये लॉन का एरिया है। ओके, और लेंथ और ब्रेड्थ कितनी बताई थी आपको सर, 5x और 8x, क्योंकि 5-8 के रेशो में था। तो यार रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो आप 5x और 8x का गुणा कर देंगे, है ना। हमें सिस्टमेटिकली वहाँ दिखाना नहीं है, हमें आंसर्स पे पहुँचना है। तो सर 1000 जो है वो आपका किसकी बराबर होगा सर, 5 अट्ठे 40 और x का स्क्वायर, एक जीरो से एक जीरो काट दो सर, 4 बटे में जाएगा तो भाग देंगे, तो इससे अच्छा आप इधर ही काट दो। 25 किसके बराबर आ गया, एक्स स्क्वायर के। तो सर x यहाँ से हटेगा तो 25 के ऊपर रूट लग जाएगा, यानी ये सर 5 बन जाएगा। क्या बन जाएगा सर, ये 5 बन जाएगा। तो x जो है वो 5 मीटर आया। अच्छा, x की वैल्यू आ गई आपके पास सर 5। तो सर एक बात बताओ, उसने क्या बोला था कि लॉन के लेंथ और ब्रेड्थ का योग क्या होगा, तो भैया 5x और 8x को जोड़ देंगे तो कितना होगा 13x, और क्योंकि x की वैल्यू कितनी निकाली आपने 5, तो 13 गुणा 5 कर लो, 13 पंचे 65। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्टली 65 मीटर लिखा हुआ था। ओके, सो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज थ्राइस दैट ऑफ अ स्क्वायर, एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखना। रेक्टेंगल का जो एरिया है वो आपके स्क्वायर के एरिया के 3 गुना है। सर कुछ समझ नहीं आया, समझ ऐसे देखो मैं आपको बताता हूँ। आपका जो एरिया है किसका, रेक्टेंगल का,
और आपका जो एरिया है किसका सर, स्क्वायर का, वर्ग का, है ना, हिंदी में वर्ग, हिंदी में लिखा हुआ है, उनका रेशो जो है आपका वो 3:1 हो जाएगा। क्यों, रेक्टेंगल वाले का 3 गुना एरिया है जितना स्क्वायर वाले का है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, यहाँ से आगे बढ़ेंगे अपन। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर। अब जो रेक्टेंगल है ना सर, उसके डायमेंशंस यहाँ लिख देते हैं सर। लेंथ है उसकी कितनी, 20 सेंटीमीटर। बोला आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर है और आयत की चौड़ाई जो है वो वर्ग की भुजा से 50% अधिक है। ओफो सर, यहाँ हम वर्ग की बात कर लेते हैं, स्क्वायर की। सर इसकी साइड तो दी नहीं है, तो मान लेते हैं कि इसकी जो साइड है वो कितनी है, ए। ओके सर, कोई बात नहीं। अब उसने बोला कि जो आयत की चौड़ाई है वो वर्ग की भुजा से 50% अधिक है। तो 50% अधिक है तो यार सर देखो, विड्थ जो होगी वो 50% ज़्यादा होगी, यानी ए तो है ही है लेकिन उसका 50% ज़्यादा है। 50% सर क्या 1/2 होता है, यानी a/2। इसको आप जोड़ोगे तो सर 2 एकम 2, 2a + a 3a/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3a/2। तो यानी कि आपकी जो रेक्टेंगल की विड्थ है वो कितनी है, 3a/2। ओके, सो आपका आप टारगेट क्या है कि हमें वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है। उसने आपसे बोला था कि इनके एरिया का जो रेशो है वो 3:1 है। ओके सर, यहीं चलते हैं। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और सर स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड या ए स्क्वायर। और इसको जब आप निकालोगे तो 3/1 के बराबर। अब जरा वैल्यू रख के देखो सर, लेंथ थी आपकी 20, विड्थ उसने बोला कि स्क्वायर की साइड का 50% अधिक, यानी उतना तो है ही है, साथ में उसका 50% ज़्यादा है, तो वो आप जोड़ देंगे a/2। तो ये हो गया था सर अपना 3a/2। ये तो चल रहा था ऊपर किसका, रेक्टेंगल का एरिया, नीचे a स्क्वायर। सर ये किसके बराबर, ये आएगा आपके 3/1 के बराबर। अच्छा, यहीं पर अपन 2 से इसको 10 बार काट देते हैं 20 को। क्लियर है चीज़ें। ये सर 3a लिखा हुआ है, ये 3 से आप 3 काट सकते हो क्या, सर बिल्कुल काट सकता हूँ। ये a से आप 1a काट सकते हो क्या, बिल्कुल काट सकता हूँ। तो अगली स्टेप में आपके पास क्या बचा, सर मेरे पास ना ऊपर तो 10 बचा और नीचे 1 बचा, a बचा, और इधर 3 कट ही गया था, तो ये a है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो a का 1 के साथ गुणा a और 1 का 10 के साथ 10। तो जो वर्ग की भुजा चाहिए थी सर आपकी निकल के आ चुकी है 10 सेंटीमीटर। अगर आप रिवाइज करके आए हैं जो हमने कल के लेक्चर्स में पढ़ा था, आपने नोट्स बनाए हैं, तो आपसे ये क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बस भाषा को हमें ढंग से पढ़ना है, जल्दबाजी में कुछ भी गलत करके नहीं आना है। कई बार हमें आते हुए भी हम एग्जाम में जल्दबाजी के चक्कर में गलत कर देते हैं क्योंकि ठीक से क्वेश्चन को पढ़ते ही नहीं हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सर अगले क्वेश्चन में आपसे बोला द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो 7:4। सर रेक्टेंगुलर फील्ड थी, लेंथ 7x हो गई और ब्रेड्थ जो है वो आपकी सर मान लो आप 4x हो गई। अ पाथ 4 मीटर वाइड running all around outside has an area of 416 meter square. The breadth of the field is। एक आयताकार क्षेत्र का लंबाई और चौड़ाई का जो रेशो है वो सर 7:4 है। ओके, बाहर की ओर अब देखो रोड कहाँ बना है, बाहर की तरफ, कितना चौड़ा, 4 मीटर चौड़ा। एक रास्ता बना है, उस रास्ते का क्षेत्रफल दिया है आपको 416। तो मैदान की चौड़ाई क्या होगी, सर बाहर अगर आप सर रास्ता बनाते हो रेक्टेंगल के तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि उसका एरिया क्या होना चाहिए सर, सर एरिया होना चाहिए उसका 2 विड्थ L + B + 2W, क्योंकि बाहर बना है, अंदर होता तो क्या होता सर -2W हो जाता। तो आपको मैंने पहले क्वेश्चन में करके बता दिया, आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, है ना, रेक्टेंगल बना करके बड़े वाले में से छोटे को माइनस करना। बट अगर मैं ये याद रख सकता हूँ तो मैं डायरेक्ट लगाऊंगा, मुझे डायग्राम बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। एरिया आपका 416 है, आप लिख लो। 2 विड्थ सर उसने बताई है कि सर कितना विड्थ रखना है, 4 मीटर, तो 4 का आपने गुणा कर दिया। सर लेंथ उसने बताई क्या, बिल्कुल 7x। सर ब्रेड्थ उसने बताई क्या, सर बिल्कुल 4x और 2 गुणा 4, क्योंकि विड्थ अपनी 4 है। सर चलने देते हैं, 416 = 2 चौको 8। सर 7x और 4x मिलके क्या होंगे सर 11x हो जाएंगे, और 4 दूनी आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा।
एक काम करो सर, ये 8 यहाँ लाएं तो बटे में आ जाएगा, तो यानी काट नहीं है तो काट दो। 8 पंचे 40 और 8 दूनी 16, तो 52 सर आपका किसके बराबर, 11x प्लस 8 के। कोई बात नहीं सर, 8 को इधर ले आओ, तो 52 में से 8 माइनस करोगे क्या आएगा आपका 11x। मैं अगली लाइन पर चलने की कोशिश करता हूँ। तो सर 11 तो इधर आ जाएगा ना, लेकिन पहले 8 तो घटाओ। सर 52 में से 8 घटाओगे तो सर 44 बचेगा। 44 बराबर किसके, 11x के। अरे तो सर 11 तो फिर इधर बटे में आएगा ना सर, तो x की वैल्यू निकल आएगी, 11 चौको 44। अरे सर x बराबर तो 4 आ गया। अब बस उसने क्या पूछा था आपसे, मैदान की चौड़ाई क्या है। सर 4x थी, तो 4 और x की वैल्यू 4, सर कितनी हो गई, अरे सर 16 मीटर हो गई चौड़ाई। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। इस तरीके से क्वेश्चंस को हमें फटाफट करते चलना है। ये मैं जब आपको समझा रहा हूँ तो टाइम लगेगा, आप किसी को समझाएंगे तो समय लगेगा, बट आप खुद करेंगे तो बहुत जल्दी आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 32 मीटर एंड इट्स पैरामीटर इज 112 मीटर। एक आयत की लंबाई सर 32 मीटर है, को जो भी दिया है ना लिखते चलो, लंबाई 32 मीटर है, और सर इसका परिमाप जो है या पैरामीटर कह सकते हैं सर वो 112 मीटर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज बेस इज इक्वल टू ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। अब ये तो हो गई रेक्टेंगल की बात, एक ट्राइंगल की बात करते हैं। तो इस ट्राइंगल का जो बेस है वो ब्रेड्थ के बराबर है, किसके, रेक्टेंगल के ब्रेड्थ के। बेस बराबर है ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है सर, और बताइए। और हाइट जो है इस ट्राइंगल की, वो कह रहा है कि जो हाइट है वो रेक्टेंगल के सर डायगोनल के बराबर है। डायगोनल बोले तो सर रेक्टेंगल का विकर्ण उसके बराबर है। ओके ओके, ठीक है सर, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अब हिंदी में सर पढ़ लो। एक आयत की लंबाई 32 मीटर है और इसका परिमाप 112 मीटर है, लिख लिया। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार यानी कि बेस आयत की चौड़ाई के बराबर है। बेस किसके बराबर है, चौड़ाई ऑफ रेक्टेंगल, आयत के बराबर। और उस त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो उस आयत के विकर्ण यानी डायगोनल के बराबर है। तो सर ये एक चीज़ क्लियर है, आपको पहले इसकी ब्रेड्थ और डायगोनल निकालना पड़ेगा। उसको निकालने से पहले सर एक काम करो। सर क्या काम कर सकते हैं हम, सर आप ये काम कर सकते हो कि लेंथ तो है ही है, पैरामीटर आपका क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 × L + B। परिमाप 112 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 लंबाई 32 दी है, सर ब्रेड्थ हम निकाल लेंगे। 2 आप इसके काट दो, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12, तो सर ये 32 + B के बराबर। 32 यहाँ बुला लो, 56 में से 32 को कर दो माइनस। सर बताओ कितना बचेगा, 32 10 42 10 52 और 4 और जोड़ने पड़ेंगे, यानी विड्थ जो है वो आपकी कितनी आ जाएगी, ब्रेड्थ रेक्टेंगल की चौड़ाई जो है वो आपकी 24 मीटर आ गई। अब अगर ऐसा हो गया तो आप देखो कि आपको बेस मिल गया, यानी आपको आधार जो है वो मिल चुका है, क्योंकि वो ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल के बराबर थी और जो कि आपका आ गया 24 मीटर। ऐसे उसने बोला था कि जो हाइट है वो सर डायगोनल के बराबर है। तो डायगोनल हमने पढ़ा है रेक्टेंगल का क्या होता है सर, √में L² + B²। सर यही आपका डायगोनल होता है, कोई बात नहीं। लेंथ कितनी दे रखी थी सर 32, तो 32 का स्क्वायर आपको निकालना पड़ेगा। विड्थ कितनी दे रखी थी सर, सर विड्थ दे रखी आपको 24, आपने निकाली अभी हाल, उसका भी स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो सर देखो 32 का स्क्वायर क्या होता है, आपको याद होगा, 32 × 32 करोगे, मुझे तो याद है सर 1024 होता है, आपको भी याद होगा, शायद नहीं होगा तो कर लेना, तो ईजी हो जाएंगी चीज़ें, नहीं तो 32 × 32 करके निकाल लेना। 24 का तो याद ही होगा सर 576 होता है, ये तो हमें याद ही है। ओके कोई बात नहीं है सर, इसको जोड़ लो आप, 6 4 10 की 0, हासिल आई 1, सर 7 और 1 8 और 2 10 की 0, फिर से हासिल आई 1, सर 5 और 1 6, और ये तो 6 ही रहेगा, और ये सर 16। अच्छा 1600 आ गया, ये किसका वर्ग है सर, 16 किसका वर्ग है, 4 का, और 2 0 के पेयर में से बाहर लाएंगे तो एक पेयर आ जाएगा। ये आपका सर डायगोनल यानी विकर्ण निकल के आ गया, कितना आया सर 40 मीटर। और आपने अगर ध्यान दिया हो तो जो, अच्छा एक नया पेज ऐड करके हम अलग से इसको हल कर लेते हैं। ट्राइंगल की बातें हम कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं सर, ट्राइंगल का जो एरिया होता है वही तो हमें निकालना है,
क्या होता है सर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और ये अब आपको मिल गया है क्योंकि उसने बोला था जो बेस है वो आपका रेक्टेंगल के विड्थ यानी आयत के चौड़ाई के बराबर है, जो आपने निकाल ली कितनी 24, तो उसकी जगह तो आप 24 रख दोगे। और उसने बोला था कि जो आपकी हाइट है तो वो हाइट सर डायगोनल के बराबर है। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है, डायगोनल भी आपने 40 निकाल लिया तो आप उसकी जगह 40 रख दो। और ये लो सर आंसर पकड़ो अपना, 2 से आप 12 में इसको काट दो। आगे बढ़ते हैं सर, 12 चौको 48, ओके, और 0 का 0 लगा दो। ठीक है, लगा दिया, ये आपका एरिया आ गया 480 मीटर स्क्वायर। कोई ऑप्शन है, देखो 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 देखो, यस सर, दूसरा नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका सही जवाब है, 480 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन बन चुका है और सर दूसरा ऑप्शन आपका सही था। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन के वर्ड्स को ध्यान से पढ़ो, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। इन अ 75 मीटर लॉन्ग एंड 45 मीटर वाइड रेक्टेंगुलर लॉन, मैं थोड़ा सा आपकी आदत ताजा करवा देता हूँ। एक रेक्टेंगुलर लॉन बना लो आप, बना लिया, ओके। वो बोल रहा है कि 2 सड़कें, 2 रूट्स ईच 5 मीटर वाइड रनिंग इन द मिडिल ऑफ इट। सर इसके बीचम बीच में 2 रोड चल रही हैं, है ना। एक तो आपकी लेंथ के पैरेलल है, भाई सड़क कैसे बनती है, एक तो ये है जो कि आपकी लेंथ के पैरेलल चल रही है ना, बराबर से। और दूसरी जो है वो आपकी ब्रिथ के पैरेलल है, तो दूसरी सड़क सर ये रही, ब्रिथ के पैरेलल गई। ओके ओके, तो वो बोल रहा है कि इस सड़क को बनाने में आपका कितना खर्चा आएगा टोटल, यदि जो कॉस्ट है वो 60 पैसा पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से लग रहा है। तो सर आप इसको देख करके आपको याद आ गया होगा कि तीसरा टाइप का रोड पढ़ाया था मैंने, जो बीचम बीच परपेंडिकुलर काटते हुए 2 रोड बनते थे। आप इसका एरिया अगर बड़े छोटे और जोड़ तोड़ के बनाओगे तो पहले इस रेक्टेंगल का निकालोगे, फिर इस रेक्टेंगल का निकालोगे, दोनों को जोड़ोगे, और फिर ये जो बीच का कॉमन एरिया है स्क्वायर का, उसको आप माइनस करोगे एरिया निकाल के। लेकिन हमने जो ट्रिक पढ़ी थी, जैसे सॉल्व करके निकाला था, वो बड़ा इजी है सर। तीसरे वाले का जो एरिया था, आपने बोला था कि मैं सारे आपको ये रिकॉल करवा देता हूँ। अगर बाहर रास्ता था तो क्या करते, 2W अंदर, लेंथ प्लस ब्रिथ, और जोड़ देते थे 2W। अच्छा, अगर सर अंदर की साइड से बनाते थे तो सर यही रहता था, लेंथ और ब्रिथ जुड़ती थी, बस ये 2W माइनस हो जाता था। तीसरा ये तरीका, यहाँ पर आपका सिर्फ एक बार W आता था, और सर लेंथ और ब्रिथ तो अभी भी जुड़ती थी, बस ये एक बार जो W था वो माइनस हो जाता था। ये था फॉर्मूला। अब आप जब वैल्यू रखोगे तो एरिया निकलेगा। तो विड्थ कितनी है सर, 5 मीटर दे रखी है, बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ है, तो विड्थ पे 5 रखा। लेंथ कितनी है सर, ये देख रखा है उसने 65 मीटर, तो लेंथ में रखेंगे 65। विड्थ कितनी है सर, 45 है, सॉरी ब्रिथ, और जो चौड़ाई है सड़क की विड्थ वो 5 है सर। ओके, तो एरिया बराबर 5 और 65 और 45 को जोड़ोगे तो सर 110 आना है, लेकिन 5 घटाना भी है, तो आपका ये क्या बचेगा 105। 5 का गुणा कर लो, 5 25 की 5 हासिल आएगी 2, 5 एकम 5। एरिया कितना आया सर, 525 मीटर स्क्वायर। अच्छा ठीक है सर, आप तो ये बता दो सर कॉस्ट क्या आएगा। तो भैया एरिया निकाल लिया 525, इसका गुणा कर दो आप 1 मीटर के कॉस्ट से, जो कि उसने बोला है कितना है 60 पैसा, लेकिन वैल्यूज़ तो रुपीस में चाहिए ना, तो पैसे को रुपए में बनाना है तो 100 का भाग दे देते हैं, तो दे दो। 1 0 से 1 0 आपने काट लिया। ओके, 5 से मैं इसको 2 बार काट लेता हूँ, और 5 से इधर 5 एकम 5 और 5 चाम 25 काट लेता हूँ। 2 से इसको 3 बार काट लेता हूँ। 3 से 105 का गुणा कर लो, तो 100 या 300 और 5 ती 15, यानी 315 रुपये आपका खर्चा आएगा, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है, आपका है सर पहला वाला ऑप्शन है। ओके क्लियर है, ये रहा। तो इस तरीके से आपको चीज़ें रिवाइज करते जाना है, और बहुत जल्दी आपसे सारे क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन बन जाएंगे। आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। हिंदी में नहीं लिखा है, हिंदी में बता देता हूँ आपको। ये जो एक ट्राइंगल है, इसके अंदर सर एक रेक्टेंगल बना रखा है, उसके अलावा ये जो ब्लैक कलर से शेडेड एरिया है, इसका आपको क्या निकालना है सर, इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। ओके ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं सर, वो निकालेंगे ऐसे कि ये जो सर्कल का एरिया है, जिसको हम बोल देते हैं एरिया ऑफ द सर्कल, उसमें से हमें
इस रेक्टेंगल के एरिया को माइनस करना पड़ेगा। अब रेक्टेंगल का एरिया तो सर इजीली आप निकाल सकते हो क्योंकि उसने लेंथ और ब्रेड्थ तो दोनों दे रखे हैं। तो सर फिर सर्कल के एरिया में क्या दिक्कत आएगी, देखो अभी बता देते हैं। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो सर रेडियस कहाँ से लाओगे, यही दिक्कत आई। अरे सर कैसी बात कर दी। ये हो गया आपका सेंटर, इसका जो विकर्ण होगा सर ये आपके रेक्टेंगल का, वो इस सर्कल का डायमीटर होगा। अच्छा, और सर जब आप विकर्ण को जब आधा कर दोगे यानी सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो वो आपकी क्या होगी सर, रेडियस हो जाएगी। अरे ये तो सर याद ही नहीं था। चलो फिर क्या है, डायगोनल निकाल लेते हैं इस रेक्टेंगल का। डायगोनल निकालना आपको आता है सर, अंडर रूट में रेक्टेंगल के लिए इसके लेंथ का स्क्वायर कर दो और सर इसके विड्थ का स्क्वायर कर दो। ओके, 64 + 36 जोड़ोगे रूट के अंदर 100 आएगा, और रूट 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का। तो सर डायगोनल तो मिल गया, कितना मिला सर, 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगी, इसकी आधी यानी 10/2 सेंटीमीटर। 2 पंचे 10 यानी जो रेडियस है वो कितनी आ गई सर, वो 5 सेंटीमीटर आ गई। कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप इसका एरिया निकाल सकते हो सर। ओके, तो सर पाई का मान 22/7 रख देते हैं, और 5 आर की वैल्यू 5 है ना, 5 × 5 कर लो। अच्छा सर ये जो है इसको 3.14 भी लिख देते हैं, आप काट के लिख लो चाहे ये आप याद रख लो। पाई की वैल्यू 3.14 भी होती है। तो 3.14 में सर 25 का गुणा कर दो। अब करो 25 का गुणा, 25 चौको 60 की 0 हासिल 6, 25 × 25 = 31 हासिल 3, 25 × 75 और 3 आपका कितना हो जाएगा सर, 78। और आपको 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना पड़ेगा, यानी 78.10 सेंटीमीटर स्क्वायर सर्कल का एरिया। ओके, रेक्टेंगल का एरिया सर, अरे बड़ा इजी है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 8 × 6 कितना आ गया सर, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो शेडेड पोर्शन था यानी रिक्वायर्ड एरिया जो हमें चाहिए था, वो शेडेड पोर्शन का कैसे निकलना था सर, सर्कल के एरिया में से माइनस करना था रेक्टेंगल को। सर्कल का कितना आया था सर, 78.10, और रेक्टेंगल का कितना है, 48। सर घटा लो फटाफट से। अरे सर ये क्या किया था सर, 25 चौको 100 होता है, हासिल 10 आई थी, फिर 25 से कम 25 किया था, और 10 35 हुआ था, तो सर 5 लिखना था ना, आपने 1 लिख दिया। देखो बताया भी नहीं आप लोगों ने। तो हासिल 3 आई थी सर, फिर तो ठीक है, 25 या 75, 3 78 ही होता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये 50 था, है ना, मैंने जल्दी जल्दी में बोला, ज़रूर हो सकता है 5 बोला हो बट लिख एक दिया था, कोई बड़ी मिस्टेक नहीं है। 78 सर आपने 30 तो ये हो गया, और 0.50, तो आपका जो डिफरेंस है वो कितना है, 30.50। ऐसी जल्दी आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, और ये आपका आंसर आ चुका है। 30.50 कहाँ है सर, 57 दिख रहा है, तो बिल्कुल यही आपका राइट आंसर है, 30.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर एग्जैक्ट क्यों नहीं आया, क्योंकि देखो जो आपकी 22/7 की वैल्यू है, 7 या 21, फिर आप दशमलव लगा के 0, 7 × 7, फिर 3 पे 0 लगाया, 7 चौको 28, फिर 2 बचा, है ना, फिर 2 बचा तो 20 हो गया, फिर सर 7 दूनी 14, तो 3.142 ऐसे ही आते जाएगा। तो हमने क्योंकि 3.14 करके छोड़ दिया, तो अप्रॉक्सीमेट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वैल्यू आएंगे, तो इसलिए ये 57 लिखा हुआ है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस जो है हमने करे, इस टाइप से बढ़िया क्वेश्चंस आज हमने सॉल्व किए हैं। होप आप लोगों को समझ में भी आए होंगे और आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम अपने बाकी के क्वाड्रिलेटरल्स की बात करेंगे, लाइक रोम्बस, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, है ना, ट्रेपेजियम। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।